नमस्कार, मैं संजय और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। चलिए जानते हैं बिहार की आज की टॉप बड़ी खबर को। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बांका में 2 दर्जन फर्जी शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई, वेतन की होगी वसूली। बिहार की बांका से बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बांका में 2 दर्जन फर्जी शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जिससे जिले में हड़कंप मच गया है। विभाग अब इन फर्जी शिक्षकों से वेतन की वसूली भी करेगा। इसको लेकर तैयारी चल रही है। खबर के अनुसार बांका में करीब 2 दर्जन शिक्षकों का प्रमाण पत्र बोर्ड और विश्वविद्यालय में जांच के दौरान फर्जी पाया गया है। निगरानी विभाग अब इन शिक्षकों के दस्तावेज को दोबारा सत्यापन कर रही है ताकि इन पर केस दर्ज करके कार्रवाई की जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में बदला मौसम, हवा भी खराब, लोग हो रहे हैं बीमार। जाने आज के मौसम का हाल। बिहार में ठंड बढ़ने के साथ साथ कोहरा और बादल का छाना शुरू हो गया है। कई जिलों में इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। अलग अलग जिलों में पारा और प्रदूषण के लेवल में अंतर है, लेकिन ज़्यादातर शहरों में मौसम का हाल लगभग एक जैसा है। इसी बीच मौसम में तेजी से हो रहे परिवर्तन की वजह से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। आज मौसम के तापमान में पिछले दिन के मुकाबले कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। वही मैक्सिमम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सुबह में कोहरा या धुंध छाई रहेगी और आंशिक रूप से बादल भी छाए रहेंगे। पटना में प्रदूषण का स्तर 325 पर है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शराब पीने के आरोप में अरेस्ट बंदी की मौत। छपरा में 3 दिन पहले हुई थी गिरफ्तारी। परिजन बोले पुलिस की पिटाई से गई जान। छपरा में बंदी की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने शुक्रवार को छपरा मुजफ्फरपुर NH 722 को जाम कर दिया। आक्रोशित लोग शव को सड़क पर रखकर पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई करने और उचित मुआवजे देने की मांग कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि शराब पीने के आरोप में ब्रिजेश्वर नट को पुलिस ने पकड़ा था और विरोध करने पर पिटाई के कारण ही उसकी मौत हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भीख में आज़ादी वाले बयान पर कंगना के खिलाफ प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर में पुतला बना लोगों ने बरसाई चप्पल, कालितपोत पुतला फूका। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रानौत के आज़ादी वाले विवादित बयान को लेकर शुक्रवार को मुजफ्फरपुर में हक-ए-हिंदुस्तानी मोर्चा के सदस्यों ने विरोध जताया। लोगों ने कंगना का पुतला बनाकर उस पर कालिख पोती चप्पल जूते से पुतले पर जमकर अभिनेत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने पुतला फूंक दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में योगी आदित्यनाथ का रास्ता आसान करेंगे बिहार के CM नीतीश कुमार। बीजेपी ने जेडीयू से मांगी सीटों की सूची। भाजपा नेतृत्व ने जेडीयू से यूपी चुनाव के लिए उन सीटों की सूची मांगी है जहां से वह गठबंधन के साथ विधानसभा चुनाव में अपनी प्रत्याशी को उतारने की इच्छा रखता है। वैसे इस वर्ष 2007 वाला मामला नजर नहीं आ रहा है। उस वर्ष यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जेडीयू के साथ जो गठबंधन बनाया था उसके तहत जेडीयू को 20 सीटें मिली थी। एक पखवाड़ा पहले जेडीयू नेता व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने भाजपा नेतृत्व से गठबंधन के संबंध में बात की थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीन में खरबों रुपए लगे, पेट्रोल डीजल इसलिए महंगा। डिप्टी CM ने बढ़ती कीमतों को सही ठहराया, लोगों से इसे महसूस करने को कहा। बिहार के डिप्टी CM और बीजेपी नेता रेणु देवी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को सही बताया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन बनवाने में सरकार का खरबों रुपए खर्च हुआ है, लोगों को इसकी भी चिंता करनी चाहिए। वैक्सीन लगाकर हम स्वस्थ रहेंगे तो आगे भी पैसा कमाते रहेंगे। उन्होंने यह बयान शुक्रवार को बेतिया में दिया है। डिप्टी CM बगहा में एक शुगर मिल के पेराई सत्र का उद्घाटन करने पहुंची थी। यहां उन्होंने बारिश और पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों की वजह से गन्ना किसानों को हो रहे नुकसान के सवालों पर यह बात कही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शराब के धंधे को रोकने के लिए तैनात होंगे पुलिस अधिकारी, DM करेंगे मॉनिटरिंग। बिहार में शराब से हो रही मौत के बाद बिहार पुलिस एक्शन में दिख रही है। रोजाना शराब की बरामदगी के साथ दर्जनों लोगों को जेल भेजा जा रहा है। शराबबंदी को पूर्णतः जमीन पर उतारने के लिए अब पंचायत वर्ग पुलिस पदाधिकारी की तैनाती की जा रही है। इसकी मॉनिटरिंग सीधे तौर पर DM करेंगे। बिहार सरकार के आदेश के बाद इसे अमली जामा पहनाने की तैयारी की जा रही है। पंचायतों में जिन पुलिस पदाधिकारी की तैनाती की जा रही है अब उन पर ही पंचायत क्षेत्र की पूरी जिम्मेदारी होगी। अगर उनके क्षेत्र में शराब से कोई भी घटना होती है तो इसके लिए तैनात पुलिस पदाधिकारी, संबंधित चौकीदार और थानेदार जिम्मेदार होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धान खरीदारी, किसानों को मिली बड़ी राहत। अब 15 नवंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। आरा जिले के भोजपुर में धान की खरीदारी आगामी 15 नवंबर तक होगी। इसके लिए विभाग की ओर से किसानों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निर्धारित तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 15
नवंबर तक कर दी गई है। इससे जिले के किसानों को बड़ी राहत मिली है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंचायत के बाद अब नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट। निर्वाचन आयोग ने शुरू की तैयारी। बिहार में इस साल पंचायत चुनाव खत्म हो जाएंगे। अब अगले साल शहरी नगर निकायों का चुनाव कराने की तैयारी आयोग ने शुरू कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 का कार्य जारी है। यह 30 नवंबर तक जारी रहेगा। इसके बाद पुनरीक्षित मतदाता सूची जारी होगा। इस सूची के आधार पर नगर निकायों में चुनाव होगा। आपको बता दें कि बिहार में अगले साल नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए चुनाव होगा। इसकी तैयारी अब शुरू हो गई है। वोटर लिस्ट में सुधार 1 जनवरी 2022 को आधार मानकर किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कंगना रनौत पर बुरी तरह से भड़की लालू यादव की बेटी रोहिणी। बोली झांसी की फर्जी रानी देशद्रोही है। देश की आज़ादी को लेकर अपने विवादास्पद बयान के बाद फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत बिहार में भी निशाने पर है। उनके बयान पर अब लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य भड़क गई है। रोहिणी ने ट्वीट करके कंगना को फर्जी झांसी की रानी और देशद्रोही करार दिया है। कंगना ने एक टीवी कार्यक्रम में देश की आज़ादी पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि 1947 में जो आज़ादी मिली थी वह भीख में मिली थी। असली आज़ादी 2014 में मिली थी। इसके बाद रोहिणी ने कंगना को निशाने पर लेते हुए लिखा है कि शहीदों की जान जिसे भीख लगती है, फर्जी झांसी की रानी तो देशद्रोही लगती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पटना में छाने लगी वैवाहिक रौनक। शहनाई की धुन पर थिरकेगा बाजार, 3 गुना अधिक होगा कारोबार। त्योहारों का बाजार थम गया है। हालांकि इसके बावजूद बाजार की रौनक बनी रहेगी। दरअसल नवंबर और दिसंबर में लग्न तो महज 1 माह की है, लेकिन शादियों की संख्या सामान्य से 3 गुना अधिक है। इसलिए अल्प अवधि में ही 3 गुना ज़्यादा कारोबार भी होगा। अनुमान यह भी है कि इस बार नवंबर की लग्न में सिर्फ पटना में 50,000 शादियाँ होगी। साथ ही बाजार का दायरा 50,000 करोड़ रुपए तक जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बस एक क्लिक पर जान सकेंगे गांव के सेहत का हाल। स्वास्थ्य विभाग कर रहा है विलेज मैपिंग। मुजफ्फरपुर जिले के गांव में पाए जाने वाली बीमारियों का डेटा ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने विलेज मैपिंग का काम शुरू किया है। इसमें सभी पंचायत से लेकर वार्ड तक में जाकर लोगों के बीच सर्वेक्षण किया जा रहा है। लोगों से इससे पूछा जा रहा है कि वह किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं है, बीमारी है तो या कितने दिनों से हैं और उनका इलाज कहाँ चल रहा है।